ये तुम पे बहुत जचेगी। ये उड़ के दिखाओ ना शॉल मुझे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस शॉल में कितनी खूबसूरत लगती है। मैं जैसे ही मीना को यूसुफ के साथ देखती हूँ तो मेरे सीने में आग भड़क उठती है। दिल चाहता है कि मीना को हमेशा हमेशा के लिए यूसुफ से अलग कर दे। तुमने भी देखा हो उसे कितनी फिक्र रहने लगी है मीना की, और मेरा उसे जरा सा भी एहसास नहीं। अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, किराया दे दे मुझे। तुमने तो कहा था तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई। अब कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ। अम्मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप फजूल में मुझ पर शक कर रही हैं। वो तो मैं यूनिवर्सिटी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मेरे एग्जाम फॉर्म्स आने हैं। बेटा, एक माँ को अपनी जवान बच्चियों की हमेशा फिक्र रहती है। उनका ख्याल रखना, उन पे नजर रखना शक करना नहीं कहलाता, उनको तहफ्फुज देना कहलाता है। अच्छा अम्मी, मुझे आप जल्दी से किराया दे दें, बहुत देर हो रही है। अरे तुम एक काम करो ना, वो नीलम अभी जाएगी, थोड़ी देर में उसके साथ चली जाना। अम्मी, नीलम तो अभी तक सो रही है और आप तो जानती हैं कि वो कितनी देर से उठती है। आज अगर मैं जल्दी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची ना तो मुझे कल सुबह फिर से जाना पड़ेगा फॉर्म्स के लिए। सो रही है? अरे उसको तो शूटिंग पे जाना था, क्यों सो रही है इतनी देर तक? जी अम्मी, रात भर उसने नींद खराब की हमारी और खुद मजे से महारानी बनकर सो रही है। क्या मतलब? तुम्हारी नींद क्यों खराब करती रही? अम्मी, कल रात वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर बैठी हुई थी और कोई चोर का सीन याद कर रही थी। इतनी जोर जोर से वो पढ़ रही थी कि मुझे और चुप्पी को लगा कि वाकई उसके कमरे में चोर आ गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मैं और चुप्पी उसके कमरे में पहुंचे रात को। वहां जाके हमें पता चला कि वो मैडम अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तुम बिना लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती हो। अम्मी, लेकिन आप नीलम को भी तो ये बात समझा दे कि अगर उसको स्क्रिप्ट पढ़नी होती है तो वो रात को ना पढ़ा करे, और वो भी इतनी जोर जोर से नहीं, कम से कम आहिस्ता आवाज में पढ़े। समझा दूंगी उसे मैं। अच्छा, अब मुझे जल्दी से किराया देते, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा, अ, ये लो बेटा। और अब देखो, तुम सारा के घर मत चली जाना। क्यों अम्मी? बेटा, उसकी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है ना। तुम्हें तो पसंद है ना? समझ गई, तुम्हारा जवाब समझ गई। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हें खुश रखे बेटा। साहब जी, नाश्ते के लिए आ जाएं। बेगम साहिबा डाइनिंग टेबल पे आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी ठीक है। मीना नाश्ते पे बुला रहे हैं, चलें? नजमा जी ने आपको बुलाया है, मुझे नहीं। पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ साथ चलने के लिए, तो चलो। वो आपकी पहली बीवी है, उनका ज्यादा हक बनता है आप पर। मुझे तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि आपने मुझसे शादी की है। क्या हो गया तुम्हें मीना? अच्छा भला मूड था, एकदम ऑफ कर दिया। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं मूड ऑफ नहीं कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हम वलीमे की कोई तकरीब रख लें, ताकि सबको पता चल जाए कि इस घर में आपकी दूसरी बीवी भी रहती है। और मुझे वो मुकाम नहीं चाहिए जो नजमा जी का है। नजमा मेरी पहली बीवी और मेरी बेटी की माँ जरूर है, मगर मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ तुम। यहाँ है तुम्हारी जगह। और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है
क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लड़ना झगड़ना और मुकाबलेबाजी करना तुम्हारी फितरत में नहीं है। यूसुफ, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। फिर आप देखिएगा हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से निकल जाएगी। बस आपको वादा करना होगा कि आप मेरा हाथ इसी तरह थामे रखेंगे। क्या कहा साहब ने? जी कहा था कि वो आ रहे हैं। वो उसे नहीं आने देगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गए साहब जी। सुबह बखैर। कैसी तबीयत है आपकी अब? ठीक हूँ मैं। तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रही? मैं नाश्ते में पराठा खाती हूँ। अरे तो साबरा को बोल देती, वो तुम्हारे लिए बना देती। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी नाश्ता लग जाएगा। साबरा को पराठा बनाना नहीं आता, तुम खुद जाकर बना सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो आप लोग खा रहे हैं मैं वही खा लेती हूँ। यूसुफ, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे? आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं शायद तुम्हें 2 बजे ना लेके जा सकूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलूं आपके साथ डॉक्टर के पास? मैं अकेली भी जा सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है। नजमा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मीना के साथ? क्या हो गया तुम्हें? मीना, मीना रुको। वो नाश्ता नहीं करने आ रही, मैं उसे जबरदस्ती लेकर आया था। साबरा! साबरा! सलमान बेटा, अपने मैले कपड़े निकाल दो। मैं सोच रही हूँ आज मशीन लगा लूं। अम्मी, आपकी तबीयत अभी प्रॉपर तौर पर ठीक नहीं हुई, आपको मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपकी दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं हो जाता, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारे इतने धोने वाले कपड़े जमा हो गए हैं, अगर मशीन नहीं लगाई तो स्कूल क्या पहन कर जाओगे? अच्छा, आप मेरे कपड़ों की फिक्र ना कीजिए, मैं खुद धो लूंगा। अच्छा, पहले कभी धोए कपड़े? नहीं, धोई तो नहीं है, लेकिन क्या है, अब धो लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ये औरतों वाले काम हरगिज नहीं करने दूंगी। पहले तुम स्कूल से इतनी देर से घर आते हो, और जब कभी स्कूल में पीटीएम होती है उसमें तो तुम्हें और भी देर हो जाती है। उसके बाद तुम ये घर के काम भी करोगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं धोबी से धुलवा लूंगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
धोबी से? अरे नहीं बेटा, इससे तो अच्छा मैं खुद धो लूंगी। धोबी तो अक्सर वक्त पर कपड़े देकर भी नहीं जाते। वैसे सलमान, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूं। भाई मेरा हाथ बटाने वाली भी तो कोई आ जाए ना, मुझे भी तो कुछ आराम मिले। अम्मी मैंने आपको कह तो दिया है कि आपको जो लड़की पसंद आ जाए मेरी शादी से करवा दीजिए। ठीक है, मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। अम्मी, क्या कोई लड़की पसंद आ गई है आपको? अरे लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक से एक लड़की पड़ी है। बहुत खूबसूरत समझती है ना नीलम खुद को। अब देखना मैं तुम्हारे लिए कैसी चांद सी दुल्हन लाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। किस्मत की मारी अखियां, रो रो के हारी अखियां, अखियां दा यारा कोई ना है, दिल दा सहारा कोई ना। क्यों आंखों से बहती है लम्हा लम्हा ये मजबूरियां, किसे बतलाए आखिर दिल सहता है क्यों ये दूरियां। आई एम सॉरी मीना। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं यूसुफ? आपने थोड़ी कुछ कहा है मुझे। मैंने तुम्हें नाश्ते पे साथ जाने को कहा था। मैंने कहा था ना आपको कि उनको बुरा लगेगा। मैं नजमा जी से अब बर्दाश्त नहीं होती। एक बात मैं जान गई हूँ कि अब मैं कभी भी नजमा जी के दिल में जगह नहीं बना सकूंगी। छोड़ो इन सब बातों को। पता नहीं क्या हो गया नजमा को आजकल। मैं उसे समझाऊंगा, आइंदा वो तुम्हारे से इस लहजे में बात नहीं करेगी। मुझे लगता है उनका रवैया कभी नहीं बदलेगा मुझसे। वो इसी तरह चिढ़ती रहेंगी मुझसे सारी जिंदगी। ऐसा मत सोचो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जो इज्जत और मकाम मैंने उसे दिलाया है वो तुम्हें भी दिलवाऊंगा। तुमने नाश्ता नहीं किया, मैं साबरा से कह के कमरे में तुम्हारा नाश्ता लगवाता हूँ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मैं बाद में कर लूंगी। पक्का कर लोगी ना? जी पक्का। मुझे अगर ऑफिस जाने की जल्दी ना होती तो मैं तुम्हें खुद नाश्ता करवाता। अगर नाश्ता कर लेना, मैं ऑफिस से कॉल करके चेक करूंगा। ओके? जी ठीक है। अब मैं जाऊं? आप जाइए। मैं बहुत जल्द वलीमे की तकरीब रखूंगा। आखिर सबको पता चलना चाहिए तुम मेरी बीवी हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। ये तो सलमा आपका बेटा सलमान है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं फरजाना? मैं गुड़िया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
अरे नीलम, चुपकी, अरे उठो, कब तक सोओगी? उठ जाओ। क्या हो गया अम्मी? इतनी अच्छी नींद आ रही थी, सारी नींद खराब कर दी आपने। अगर तुझे सुबह शूटिंग पे नहीं जाना था तो रात भर क्यों जागती रही? ठीक कह रही हो अम्मा, इस नीलम की वजह से मैं और फड़ी पूरी रात नहीं सो सके। मैं कह रही हूँ एक काम करते हैं, पूरा पानी का जग इसके ऊपर डाल देते, फिर उठेगी ये। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे सोने से? अरे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ज्यादा देर तक सोने से घर में नेस्ती फैल जाती है, इसीलिए तुम दोनों को उठा रही हूँ। अम्मी, हम आर्टिस्टों के पास कभी कभी तो वक्त होता है सोने का, लेकिन उसमें भी आप लोग मेरी नींद के पीछे पड़ गए हाथ धो के। पीछे हाथ धो के ना, तुम्हारी एक्टिंग की आदत हमारे पड़ गई है। सारी रात काली की है नीलम ने हमारी। अरे हाँ, मुझे पता है, फरी ने सारे इसके करतूत बताए मुझे। चुपकी, देख, आज इसकी शूटिंग नहीं है, इसको माफ कर दे, इसको सोने दे। अम्मा, तुम कह रही हो इसीलिए माफ कर रही हो, वरना पूरा पानी का जग इसके ऊपर उलट देती मैं। खबरदार चुपकी, जो ऐसा सोचा मैं वरना ना। क्या? अरे बस कर दो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दोनों सो जाओ, सारे घर के काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, तुम क्यों करोगी? मैं हूं ना, अब मैं उठ गई हूँ, दोबारा थोड़ी सोऊंगी। चल ठीक है, अब उठ गई है ना, तो ये बता दे कितना राशन लाना है, लिस्ट बना दे। सारा महीने भर का राशन एक ही दिन ले आऊंगी आज जाकर। ठीक है अम्मा, मैं काम करती हूँ, किचन में देख ली तो फिर तुम्हें सारी लिस्ट बना दूँ। अम्मी, आप लोग अपनी बाकी बातें बाहर जाके कर लेना, सोने दे मुझे थोड़ी देर। जा रहे हम। सलमा, सलमा बहन कहाँ हैं आप? आ रही हूँ फरजाना, बर्तन धो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है? अब ठीक है, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी हो गुड़िया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत अभी ठीक हुई नहीं और बर्तन धोने खड़ी हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ। मौसमी बुखार है, चढ़ता उतरता रहता है। चले, शुक्र है दवा से आपको इतना तो आराम आया। आओ बैठो। तुम जाओ बर्तन धोने के। हाँ, मैं बर्तन अरे नहीं नहीं गुड़िया, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। कल भी तुमने सारा दिन घर संभाला, सारे काम किए इसने, अब रोज रोज करना अच्छी बात तो नहीं है ना। अरे देखिए, प्लीज आप जिद मत करें, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अम्मी, आप समझाए ना इन्हें। बच्चे होते ही इसीलिए हैं भाई कि हमारा हाथ बटाए। कोई बात नहीं, जाओ बेटे। आंटी, आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बेटा, मेरे लिए भी बनाओ, अपनी अम्मी के लिए भी बनाओ। चलिए ठीक है, बना। आए बैठे। और कैसी हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तुम्हारे घर आती। शुक्र है अल्लाह का, तो आ जाती ना, मुझे अच्छा लगता। पूछोगी नहीं मैं क्यों आना चाह रही थी? कोई खास बात थी क्या? मैंने गुड़िया बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अच्छा, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे लोग हैं, सब बताओ मुझे। वे बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो हीरा है, हीरा। अच्छा, दिखाओ मुझे तस्वीर उसकी। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो सलमा, आपका बेटा सलमान है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं फरजाना? मैं गुड़िया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे क्या एतराज होगा, माशाल्लाह सलमान इतना सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है, मुझे तो बहुत पसंद है। फरजाना बहन,
अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, फिर मुझे जवाब देना। सलमा, बुरा नहीं मानना, गुड़िया के अबू पाकिस्तान आ जाएं तो मैं उनसे पूछ के तुम्हें जवाब दूं? इमरान, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता। ये कौन सा वक्त है पतंग उड़ाने का? अम्मी, पतंग उड़ाने का कोई वक्त नहीं होता है। दिल चाह रहा था मेरा पतंग उड़ाने का तो मैं आ गया। और आपको पता है कि यही तो शौक है मेरा, कभी कभार तो उड़ाता हूँ। देख लिया, हो गई तसल्ली, कोई भी नहीं है। हाँ, देख लिया। ना कोई नजर आया, ना कोई नजर आई। मेरी प्यारी अम्मी, मेरा यकीन करें आप, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। आप और गुड़िया आंटी के घर पे गए हुए थे, मैं बोर हो रहा था, इसलिए पतंग उड़ाने के लिए आ गया। अच्छा चलो, नीचे चलो। मैं आता हूँ अम्मी, आप चले नीचे पतंग उतार कर। पतंग उतारने में कौन से हाथी घोड़े इस्तेमाल होते हैं? उतार के रखो और चलो। अब चले, मैं आता हूँ ना, पतंग तो उतार दो। अरे पतंग उतारने के लिए कोई हाथी घोड़े नहीं इस्तेमाल किए जाते, ऐसे ही रख देते हैं। चलो। अच्छा अच्छा, रुके, मैं चलता हूँ। अरे चलो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम चुप्पी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी किसी भी बात का जवाब ना दो। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, तुम जरूर मुझसे बात करना। और मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना। तुम्हारे जवाब का मुंतजर, तुम्हारा इमरान।
सारा, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। ये तुम्हें अचानक कोचिंग का ख्याल कहाँ से आया? बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया तो सोचा तुमसे भी शेयर कर लूँ। लेकिन हमें तो कोचिंग की जरूरत नहीं, हम स्टडीज में इतने अच्छे जा रहे हैं और कंबाइंड स्टडी तो हम करते रहते हैं। अच्छा, अब मुझे असल बात बताओ जिसकी वजह से तुमने ये कोचिंग की बात की है। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताया ना, बस मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया तो सोचा तुमसे शेयर कर लूँ। झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। मुझसे मत छुपाओ वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा पापा बता रही। ये हुई ना बात, गुड गुड, बताओ अब। सारा, वो एक्चुअली अम्मी ने तुम्हारे घर आने से मना कर दिया। क्यों? अच्छा हाँ, वो मॉम ने तुम्हारे रिश्ते की बात की है इसलिए? हाँ, अम्मी ने कहा है कि जहाँ पर रिश्ते की बात हो रही हो वहाँ लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब तो ये कि हमें तुम्हें एग्जाम से पहले घर लेके आना होगा। जी नहीं, मुझे अभी एग्जाम की तैयारी करनी है और अभी सिर्फ मुझे अपने पेपर्स पे फोकस करना है। अच्छा, ऐसे एक बात बताऊं, दानियल भाई को भी बहुत जल्दी है और वैसे भी अभी एग्जाम्स में 1 महीना है। क्या पता आप उससे भी लेट हो जाएं क्योंकि डेट्स तो कंफर्म नहीं है। मैं तो बस अब भाई की शादी की तैयारी शुरू कर रही। हाँ तो तुम करो अपने भाई की शादी की तैयारी, मुझे क्यों सता रही हो? क्योंकि तुम स्पेशल गेस्ट हो ना। मैं तुम्हें नहीं बांट सकती, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आज तुम उसके हो गए हो, कल को तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। साबरा, साबरा, जी मीना बीबी कहिए। मुझे ये पूछना था कि मरियम अपने स्कूल से कब तक आ जाती है? मीना बीबी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। कहिए। मीना बीबी, आप मरियम बीबी से दूर ही रहें तो बेहतर है। साबरा, ऐसा कैसे हो सकता है? मरियम यूसुफ की बेटी है और यूसुफ मेरी मोहब्बत। मैं चाहकर भी मरियम से दूर नहीं हो सकती। मुझे तो मरियम को प्यार करना होगा। मरियम से प्यार करने के लिए उनकी माँ है ना। बेगम साहिबा मरियम को किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। जानती हूँ मैं, एक माँ अपनी औलाद को कभी शेयर नहीं कर सकती। दरअसल मैं और यूसुफ मरियम के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए। मरियम बीबी 3 बजे आ जाती हैं स्कूल से। अच्छा वो मीना बीबी, आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो आपके लिए भी गिफ्ट ले आऊंगी। याद से लाइएगा, भूलिएगा मत। आपके लिए मैं सूट लेकर आऊंगी। अच्छा मीना बीबी 3 पीस सूट लाइएगा, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा साबरा, आप मेरे कपड़े की सफाई कर देंगी? मुझे थोड़ी देर आराम करना है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होना ही था ना मीना बीबी, सुबह सुबह इतना तमाशा जो हो गया। मैं आपका सर दबा देती, लेकिन बेगम साहिबा ने देख लिया तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। इसकी जरूरत ही नहीं है, बस आप मेरे लिए ना चाय बना दें। आप रूम में जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। साबरा, चाय थोड़ी सी कड़क बनाइएगा, आप पत्ती थोड़ी कम डालती हैं। अरे मीना बीबी, आप बस अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए ऐसी कड़क चाय बना कर लाती हूँ कि आपके सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। थैंक यू। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ?
तुम ये झुमके पहनकर आईने में बड़ा खुश हो रही हो। क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं ये झुमके नहीं पहन सकती? क्या तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि तुम्हारी बजाय आज मैं खुद को आईने में देख रही हूँ? क्या बात है, ज्यादा बोलने नहीं लग गई हो आजकल तुम। और मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, मैंने कोई जासूसी तो नहीं की है। वैसे कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, और क्या कह रहे हैं ये झुमके? काश नीलम आज तुम्हारी शूटिंग हो तो तुम्हारी एक घटिया एक्टिंग देखने से मैं बच जाती। वैसे एक बात और, ये सवाल इन झुमकों से खुद ही कर लो। अच्छा ये बात है, लाओ तो फिर। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे झुमके हैं। देखो चुपकी, ये झुमके तुम मुझे दे दो, तुमसे ज्यादा प्यारे ना ये मुझ पर लगेंगे। और फिर तुम तो हर वक्त घर में ही बैठी रहती हो ना, मैं शूटिंग पर जाती हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। और मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, फिर मुझे झुमके देने में क्या हर्ज। ये झुमके मेरे लिए आए, मैं पहनूंगी, बस बात खत्म। देखो चुपकी, मैं अभी जाके अम्मी को बता दूंगी कि तुम्हारा छत वाले लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, वही जो हर वक्त पतंग उड़ाता रहता है। सब पता है मुझे, 2 नहीं 4 आंखें हैं मेरी। हाय अल्लाह, पतंगबाज तो मेरा सजना है। नीलम, ये झुमके मुझे वापस करो। नीलम, नीलम, ये झुमके मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे झुमके वापस करो। मैं कह रही हूँ छोड़ दो वरना मैं। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे खाला ये क्या, तुम खुद ही सौदा लेने चली गई? तुम्हें सौदा मंगाना था तो मुझे बता देती, मैं ले आता। अब लाओ पकड़ाओ मुझे। रहने दे बेटा, तुम भी तो किसी काम से घर से निकले होगे ना, मैं खुद चली जाऊंगी। रहने लगता है खाला तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे बड़े जिद्दी हो। अरे कैसी बातें करती हो खाला, अपनी हालत देखो, क्या हालत बनाई हुई है। सांस फूल रहा है तुम्हारा और तुम हो के जिद पर अड़ी हुई हो। अरे बेटा, ये तो उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ये सब कुछ होता है। अब सांस फूल रही है तो क्या घर में बैठ जाऊं? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ हाथ पांव चलते रहे जीते जी, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। अरे मोहताजी की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है? हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो खाला, हाथ पांव तो चलने चाहिए, लेकिन इतना भारी सामान उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। अच्छा तू आ ही गया है तो चल चाय पी के जाना घर पे। चाय भी पी लेंगे, आ जाओ अभी सौदा लेके चलते हैं। चलो जल्दी। वापस करो। छोड़ दो। नहीं दूंगी मैं। अरे अरे छोड़ो एक दूसरे को, क्या हो गया, तुम लोग पागल क्यों हो गए? ये झुमके ये कहाँ से आए? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत इतरा रही थी ना झुमके पहन के, पता नहीं खुद को कोई हूर परी समझ रही है। भाई मुझ पे तो बहुत अच्छे लगेंगे झुमके। बकवास नहीं करो, ज्यादा बातें की ना तो तुम्हारी चोटी काट के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। क्या हो गया तुम दोनों को? लगता है अम्मी घर पर नहीं है, जब भी अम्मी घर पर नहीं होती तुम लोग इसी तरह लड़ते हो। हाँ फरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये ना अम्मी के ना होने का नाजायज फायदा उठाती है। और ये झुमके दर्द मैं ही पहनूंगी। मैंने कह दिया मैं पहनूंगी तो मैं पहनूंगी। ये झुमके चुपकी ने खरीदे नहीं है। क्या मतलब खरीदे नहीं है? तो कहाँ से आई है? तुम कोई मेरी माँ जो मैं तुम्हें बताऊं? ये झुमके ना इसे उस छत वाले लड़के ने दिए जो हर वक्त पंखे की तरह छत पर लटका रहता है। नीलम, वो छत पर टंगा है या लोटपोट उठा रहा है? तुम्हें क्या मसला इससे? वो कोई गधा है जो लोटपोट होता रहेगा? और तुम भी जल रही हो मेरी मोहब्बत से। मोहब्बत से? तुम ये झुमके मुझे तो मैं पहनूंगी। नहीं, ये झुमके मेरे, मैं मुझे पहनूंगी। नहीं, मुझे दे दीजिए तुम। मुझे छोड़ो, ये मुझे तुम्हारे नहीं है। अरे चुपकी, चुपकी इधर आ। अरे नीलम। अरे अम्मी बहुत थकी हुई लग रही है। अरे बेटा कहाँ थक गई, बस दरवाजे से उठा के अंदर लाई हूँ सारा सौदा। बाजार से सौदा लेके निकली तो रास्ते में मंजूर मिल गया, जिद कर बैठा कि मुझे दे दो, मैं पहुंचाऊंगा सारा सामान। मैं मना ही नहीं कर पाई। क्यों अम्मी, ये मंजूर क्यों मिल गया था आपको रास्ते में? क्या मतलब क्यों मिल गया था, ये क्या बात हुई? अरे वो भी कोई सामान लेने निकला होगा, सफिया ने कुछ मंगाया होगा। अब तुम्हें इस पे भी एतराज है कि वो क्यों मिल गया? अम्मी
अब आइंदा से आप जाएंगी ना तो चिपकी को साथ लेकर जाएंगी। सच बात तो ये है कि अब आपकी उम्र नहीं रही है सामान वामान उठाने की, और फिर हम गैरों का एहसान क्यों लें? अरे चुपकी तो कहीं जाती नहीं है, तुझे तो पता है कितनी मुश्किल से गई थी मीना के घर। अच्छा ये बता, परी आ गई यूनिवर्सिटी से? जी जी अम्मी आ गई है। अच्छा तू ये सामान किचन में रख दे जा। मैं चिपकी को बोलती हूँ वो रख देती है अभी। सारे घर का काम चुपकी करे, तुझे तो कोई तौफीक नहीं होती कि तू भी कुछ कर ले घर में। अच्छा अम्मी गुस्सा क्यों कर रही है बिला वजह? मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ, ठीक है? रुक, मीना का फोन आया था? नहीं अम्मी, मीना का फोन तो नहीं आया। आप कहती हैं तो मैं मिला दूँ उसे फोन? नहीं अभी रहने दे, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, फिर फुर्सत से बात करूंगी उससे। ठीक है अम्मी, मैं ये सामान रख के आती हूँ। हो इस लड़की की भी हद है। खुद जा रही होती थी शूटिंग पे मंजूर के साथ तो कुछ नहीं था, गैर लोगों से मदद नहीं लेते, ये वो, तो इसके मिजाज का कुछ पता ही नहीं चलता। ये रही आपके लिए डॉल और ये है आपका ड्रेस। ओह वाह, ये तो इतनी प्यारी है। आपको कैसे पता कि मुझे डॉल पसंद है? डॉल तो आपके पापा लेकर आए, लेकिन ड्रेस मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताएं, ना तो आज मेरी बर्थडे है और न ही मेरा रिजल्ट है, आप मेरे लिए गिफ्ट्स क्यों लाई हैं? जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। अच्छा, अब तो मुझे भी आपको गिफ्ट देना होगा। वो क्यों? क्योंकि आप भी तो मुझे अच्छी लगती हैं। ये मैं जानती हूँ। ये मैं अपनी मम्मा को दिखा के आती हूँ। अरे या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी बीवी और माँ बन सकूं, नजमा जी के दिल में भी जगह बना सकूं। ऐ अल्लाह मेरा घर हमेशा आबाद रहे। क्यों लिया तुमने उससे गिफ्ट? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके पास जाने को, सुनाई नहीं देता तुम्हें? उठाओ ये सब कुछ और बाहर जाकर फेंको। क्या कर रही हैं आप? ये बच्ची आप ठीक नहीं कर रही इसके साथ। तुम अपनी हद में रहो। और तुम होती कौन हो माँ बेटी के मामलात में बोलने वाली? मरियम मेरी बेटी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसके लिए क्या अच्छा है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नजमा जी। अरे बस करो ये नजमा जी का ड्रामा। ये सारे ड्रामे जो है ना, ये यूसुफ के सामने किया करो, क्योंकि वो इन ड्रामों से इंप्रेस हो सकता है, मैं नहीं। जाओ यहां से। ये क्या हो रहा है घर पे? मरियम बेटा, बेटा चुप कर जाओ। हाँ पापा आ गए ना, अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बुला लिया फौरन इसे फोन करके। गलत समझ रही हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं घर ही आ रहा था क्योंकि मरियम नाराज थी। मैं मीना से फोन पे कहने लगा था कि मरियम को लेकर आओ ताकि आइसक्रीम खाने जा सके, पर इसने तो मेरा फोन ही नहीं अटेंड किया। बेटा आप अपनी मीना आंटी के साथ उनके कमरे में जाओ। शाबाश। ये क्या किया तुमने? क्यों भेजा मेरी बेटी को उसके साथ? मेरी भी उतनी ही बेटी जितनी तुम्हारी है। लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं उसकी सगी माँ हूं और वो सौतेली। नजमा क्या हो गया तुम्हें? मैं मीना को तुम्हारे कहने पे ही इस घर में लेकर आया था, और सौतेली माँ वाला सलूक तुम मरियम के साथ कर रही हो। यूसुफ, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आज तुम उसके हो गए हो, कल को तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा।
ये मेरा वादा है तुमसे। मैं भी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मीना को इस घर से निकाल न दूं। अगर गुड़िया की शादी सलमान से हो जाती है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मरियम ने दूध नहीं पिया? जाकर उसके पापा को बताओ, क्योंकि आजकल वो उन्हीं की बात सुनती है। साहब जी तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं, मीना बीबी के साथ कहीं बाहर गए।